नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के प्रति हमारा हृदय श्रद्धा और सम्मान से नतमस्तक है। बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा चेतन मंच है जो मानवता, करुणा और एक बेहतर समाज बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। कभी सोचा है जब कोई महान प्रकाशपुंज इस दुनिया से चला जाता है तो उस खालीपन को कौन भरता है? और खास तौर पर उस इंसान का क्या होता है जो पूरी जिंदगी उस प्रकाश की परछाई बनकर रहा हो। आज हम एक ऐसी ही बहुत गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके सबसे प्रिय शिष्य, उनके भाई आनंद की। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इनमें आनंद का वो गहरा अकेलापन, वो पीड़ा साफ महसूस होती है। एक ऐसा सन्नाटा जो उनके गुरु के जाने के बाद उनकी दुनिया में छा गया था। देखिए, ये जो विश्लेषण हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक बहुत गहरा चिंतन है। हम आनंद के जीवन के उस पक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। ये उस इंसान की यात्रा है जिसे अपने गुरु के जाने के बाद अपने दुख के अंधेरे से निकलकर एक पूरे समुदाय के लिए रोशनी का स्तंभ बनना था। तो इस गंभीर और बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यज्ञ में अपना योगदान दें। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि हमारी हर परिचर्चा का एक ही मकसद है, आपकी समझ और बोध को और भी गहरा बनाना। तो चलिए इस यात्रा में उतरते हैं। हम इन 5 पड़ावों से गुजरते हुए आनंद की कहानी को समझेंगे। सबसे पहले उनका गहरा शोक और वो एक आवाज जिसने उन्हें जगाया, फिर ज्ञान पाने की उनकी कठिन परीक्षा, उसके बाद उन पर लगे आरोप और कैसे उनकी विनम्रता जीती। फिर देखेंगे उनके नेतृत्व की पहली चुनौती जो करुणा से भरा एक कठोर निर्णय था। और आखिर में बात करेंगे उनकी उस महान विरासत की जिसने बौद्ध धर्म को भविष्य के लिए हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो कल्पना कीजिए उस दृश्य की। बुद्ध जा चुके हैं और आनंद बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वो 25 साल हर पल हर घड़ी बुद्ध के साथ रहे थे, सिर्फ एक शिष्य की तरह नहीं बल्कि एक सेवक, एक दोस्त और एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिस पर बुद्ध सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। और उनका दुख सिर्फ उनका अपना नहीं था। उसी साल संघ ने अपने 2 सबसे बड़े स्तंभों सारिपुत्र और मोग्गलान को भी खो दिया था। उनके संरक्षक राजा पसिंदी का भी निधन हो गया था। पूरा का पूरा बौद्ध समुदाय एक ऐसी नाव की तरह हो गया था जिसका खेवनहार खो गया हो। और उस नाव में बैठे हर एक व्यक्ति की भावनाओं का केंद्र, उनका एकमात्र सहारा अब आनंद बन गए थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा द्वंद्व, सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। दूसरों की सेवा करना, उन्हें सांत्वना देना, जो कि बुद्ध की एक मुख्य शिक्षा थी, वही चीज आनंद के अपने निर्वाण के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। सोचिए, हर कोई दुख में डूबा हुआ उन्हीं के पास आ रहा था और वो दिन रात लोगों से घिरे रहते, उन्हें दिलासा देते। वो अकेले ही पूरे समुदाय का भावनात्मक बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने लिए, अपने ध्यान के लिए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक पल भी नहीं मिल पा रहा था। और तभी कहानी में एक अलौकिक मोड़ आता है। जब आनंद इसी कश्मकश में फंसे थे तो ग्रंथों के अनुसार एक वन देवता ने उन्हें दर्शन दिए और ये चेतावनी दी। अब इसे आप एक दैवीय हस्तक्षेप कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये असल में आनंद के अपने भीतर की आवाज थी, उनकी अपनी चेतना की पुकार थी। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था, एक ऐसा क्षण जब उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने असली लक्ष्य को नहीं भूलना है। अब समय आ गया था कि वो दूसरों की देखभाल से थोड़ा ध्यान हटाकर अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान दें। तो देखिए, एक तरफ जहां आनंद अपने व्यक्तिगत दुख और लोगों की सेवा में उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के भविष्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी घटना आकार ले रही थी। और आनंद उस घटना के केंद्र में थे, चाहे वो इसके लिए तैयार हों या नहीं। वरिष्ठ भिक्षु महाकश्यप ने बुद्ध की शिक्षाओं यानी धम्म और उनके नियमों यानी विनय को भविष्य के लिए सहेजने के लिए पहली बौद्ध संगीति यानी एक बहुत बड़ी परिषद बुलाई। अब इस परिषद के लिए आनंद से ज्यादा जरूरी कोई और हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उनकी याददाश्त असाधारण थी। उन्हें बुद्ध का दिया हर एक उपदेश शब्द ब शब्द याद था। वो बुद्ध की शिक्षाओं के एक चलते फिरते जीवित खजाने की तरह थे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी।
महाकश्यप ने एक बहुत कठोर नियम बनाया था कि इस परिषद में सिर्फ अरहत ही शामिल हो सकते हैं। और बुद्ध के इतने करीब रहने के बाद भी आनंद तब तक अरहत नहीं बने थे। अब सोचिए, ये कितना बड़ा संकट था। जिस अकेले इंसान को सारी शिक्षाएं याद थीं, उसी को परिषद से बाहर रखने की नौबत आ गई थी। तो ये अरहत होता कौन है? अरहत वो भिक्षु है जिसने पूर्ण ज्ञान यानी निर्वाण पा लिया हो, जिसने सत्य को सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं, बल्कि उसका खुद अनुभव कर लिया हो। महाकश्यप का तर्क बिल्कुल साफ था कि बुद्ध की शिक्षाओं को सिर्फ याददाश्त के आधार पर नहीं, बल्कि उस सत्य के अनुभव के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसलिए आनंद का ज्ञान तो जरूरी था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक स्थिति एक रुकावट थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आनंद पर उस समय कितना ज्यादा दबाव हो। और फिर जो हुआ वो किसी कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से से कम नहीं था। परिषद से ठीक पहली रात आनंद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने पूरी रात चलते हुए बैठते हुए हर संभव तरीके से ध्यान किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सुबह होते होते वो पूरी तरह थक चुके थे और उन्होंने सोचा कि चलो कुछ देर आराम कर लिया जाए। जैसे ही उन्होंने लेटने के लिए अपना सिर तकिए की ओर झुकाया और उनके पैर जमीन से बस उठे ही थे, ठीक उसी एक पल में, जब वो ना तो बैठे थे और ना ही लेटे थे, जब कोशिश और आराम के बीच की वो अवस्था थी, उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये क्षण हमें बहुत कुछ सिखाता है कि ज्ञान किसी अवस्था से चिपके रहने से नहीं, बल्कि सहजता और समर्पण के एक पल में मिलता है। अगले दिन जब परिषद शुरू हुई तो आनंद के लिए एक सीट खाली रखी गई थी और कहते हैं वो अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस खाली सीट पर प्रकट हो गए। इस तरह उन्होंने अपनी नई आध्यात्मिक स्थिति को सबके सामने साबित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबने सोचा होगा कि अब उनका स्वागत होगा, उनकी प्रशंसा होगी, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। जैसे ही आनंद ने अपना स्थान लिया, उनका स्वागत नहीं बल्कि उन पर आरोपों की एक झड़ी लगा दी गई। अब पहली नज़र में ये बहुत कठोर और शायद अपमानजनक भी लगता है, लेकिन इसका मकसद आनंद को शर्मिंदा करना नहीं था। इसका एक बहुत गहरा उद्देश्य था। समझिए कि बुद्ध के जाने के बाद संघ को अपने भविष्य के लिए एक संविधान बनाना था। ये एक तरह की संवैधानिक सभा थी जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए संघ के नियमों, जिसे विनय कहते हैं, उसकी मिसाल कायम की जा रही थी। तो आनंद पर लगे इन आरोपों के जरिए संघ भविष्य के लिए नियम तय कर रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ आनंद एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक थे जिनके माध्यम से नियमों की नींव रखी जा रही थी। सबसे गंभीर आरोप में जो कल्प शब्द इस्तेमाल हुआ, उसे समझना जरूरी है। कल्प कोई छोटा मोटा समय नहीं है, ये समय की एक बहुत ही लंबी अवधि है, एक पूरे ब्रह्मांड के बनने से लेकर खत्म होने तक का समय। बुद्ध ने ये संकेत दिया था कि अगर उनसे अनुरोध किया जाता तो वो एक कल्प तक जीवित रह सकते थे, और आनंद का ऐसा न कर पाना एक बहुत बड़ी चूक मानी गई। इन सभी आरोपों पर आनंद ने जो प्रतिक्रिया दी, वही उनकी विनम्रता का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने हर आरोप का तर्क के साथ जवाब दिया, लेकिन हर जवाब के बाद उन्होंने यही कहा। उन्होंने अपनी बुद्धि या अपने तर्क को संघ के सामूहिक निर्णय से ऊपर नहीं रखा। और यही दिखाता है कि सच्चा ज्ञान अहंकार को नहीं बल्कि विनम्रता को जन्म देता है। उन्होंने संघ की सामूहिक प्रज्ञा के सामने खुद को समर्पित कर दिया, और असल में यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। और उस सबसे गंभीर आरोप पर कि उन्होंने बुद्ध से और जीने का अनुरोध क्यों नहीं किया, उनका जवाब सबसे गहरा है। उन्होंने कहा कि उस क्षण वे मार के वश में थे, उनका मन भ्रमित हो गया था। अब देखिए, मार को बौद्ध धर्म में कभी एक बाहरी बुरी शक्ति के तौर पर देखा जाता है, तो कभी ये हमारे मन की ही नकारात्मक अवस्थाओं जैसे लालच, नफरत, भ्रम और गहरे शोक का एक शक्तिशाली प्रतीक है। आनंद का ये कहना एक तरह से ये स्वीकार करना था कि गहरे दुख और सदमे की वजह से उस पल उनकी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही थी। ये मानवीय कमजोरी को स्वीकार करने का एक बहुत ही विनम्र और गहरा तरीका था। तो इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद आनंद ने परिषद में बुद्ध की सभी शिक्षाओं का पाठ किया और इस तरह बौद्ध धर्म की नींव को मजबूत किया। परिषद में अपनी विनम्रता साबित करके उन्होंने ये दिखा दिया था कि वे अब अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर संघ के हित में सोच सकते हैं, और इसी योग्यता ने उन्हें उनके नेतृत्व की पहली असली परीक्षा के लिए तैयार कर दिया, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले एक निर्देश दिया था। एक भिक्षु था जिसका नाम था छन, जो बहुत ज्यादा जिद्दी और घमंडी था। बुद्ध ने आदेश दिया था कि उनके जाने के बाद छन को ब्रह्मदंड दिया जाए। इसका मतलब था संघ में उसका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार। कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उसे सिखाएगा नहीं,
और ये कठोर काम सौंपा गया आनंद को, जो अपनी कोमलता और करुणा के लिए जाने जाते थे। ये सजा सुनने में बहुत कठोर लगती है, लेकिन ये असल में दंड नहीं बल्कि बुद्ध की करुणा का आखिरी काम था, जिसे आनंद के हाथों पूरा होना था। ये सजा छन्न के अहंकार को तोड़ने के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट की तरह थी। जब आनंद ने छन्न को बुद्ध का ये अंतिम आदेश सुनाया तो वो इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि बेहोश हो गया। इस एक घटना ने उसे झकझोर दिया और उसने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करना शुरू किया, और जल्द ही वो भी एक अरहत बन गया। और जैसे ही वो अरहत बना, ये दंड अपने आप खत्म हो गया। इस तरह आनंद ने एक कठोर निर्णय को करुणा के साथ लागू करके अपने नेतृत्व को साबित किया। तो इन सभी घटनाओं के बाद आनंद की विरासत क्या रही? उनकी विरासत सिर्फ बुद्ध के शब्दों को याद रखना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी है। उन्होंने बौद्ध समुदाय को उसके सबसे मुश्किल और नाजुक दौर में संभाला और उसे एक ऐसा मजबूत आधार दिया जिस पर वो आज तक खड़ा है। महाकश्यप के बाद आनंद ने संघ का नेतृत्व संभाला, और ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था। वो बुद्ध के बाद और 40 सालों तक जीवित रहे, 120 साल की लंबी आयु तक संघ का मार्गदर्शन करते रहे। सोचिए, इन 4 दशकों में उन्होंने अनगिनत भिक्षुओं को दीक्षा दी, धम्म को दूर दूर तक फैलाया और संघ की पूरी संरचना को मजबूत किया। उनकी विरासत है धैर्य, विनम्रता और कभी न खत्म होने वाला सेवा भाव। वो उस पुल की तरह थे जिसने बुद्ध के युग को भविष्य से जोड़ा और ये पक्का किया कि बुद्ध की शिक्षाएं आज हम तक पहुंच सकें। आनंद की मृत्यु की कहानी भी उनके जीवन की ही तरह अनोखी और प्रेरणा देने वाली है। जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय पास आ गया है, तो वे 2 राज्यों मगध और वैशाली के बीच बहने वाली रोहिणी नदी के पास पहुंचे। दोनों ही राज्य उनके अंतिम अवशेषों पर अपना अधिकार चाहते थे और इस बात पर युद्ध तक की नौबत आ गई थी। किसी भी तरह के झगड़े से बचने के लिए आनंद ने हवा में उड़कर नदी के बीचों बीच अपनी अलौकिक शक्तियों से अपने शरीर को अग्नि तत्व में विलीन कर दिया। उनकी अस्थियां दोनों किनारों पर बराबर गिरी और दोनों राज्यों ने